एस फेज हो गया। और जरा एस फेज को याद कीजिए। ऐसे थे, ये दोनों कैसे हैं क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, है ना। और बताए थे ये और ये क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। नहीं, इसलिए नहीं होंगे बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू ए बर्थ गिवर स्ट्रक्चर। ये सेल डिवाइड करेगा, नए सेल को प्रोड्यूस करेगा, तो ये मदर का कैपेसिटी होता है कि वो, है ना, नए को जन्म देते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे फेमिनिन जेंडर के साथ बोला जाता है। अब ये और ये आपस में कैसा रिलेशन रखेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। कोई रिलेशन नहीं, वो अलग सेट, ये अलग सेट, ठीक है। अब आप जानते हैं G2 फेज में क्या होने वाला है। एस फेज के बाद किस में आएगा, इंटरफेज 1 में G2 फेज में जाएगा। G2 फेज में प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यानी क्या होगा, एम फेज, एम फेज की तैयारी होगी, ठीक है। तो G2 फेज में और एस फेज में अगर आप सेल को देखिएगा तो सेल के स्ट्रक्चर में कोई अंतर आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ेगा। जो मॉलिक्यूल्स बने हैं उन्हें आप देख नहीं सकते, है कि नहीं, तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग को एंटर किस में करना होगा, एम फेज में। और एम फेज के कितने हिस्से, 2 हिस्से। फिर आप बात करेंगे यहाँ पे, ये मियोसिस चल रहा है ना, तो मियोसिस 1 एम फेज में, मियोसिस 1 है ये। जब एंटर करेगा एम फेज, यानी यहाँ एम फेज है मियोसिस 1 या मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट के स्टेजेस यहाँ लिख देते हैं अलग से, मियोसिस फर्स्ट। इसके स्टेजेस क्या होंगे, प्रोफेज, बोलता नहीं है कोई, प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। और देन होगा साइटोकाइनेसिस। अब इतना बड़ा गैप रखें, जरूर कोई बात होगा, वो बात बताइए तो। जी नहीं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस।
These are the stages that are found present in prophase 1 or meiosis 1. So it has following 5 stages. पहले ये नाम लिखिए, ये डिवीजन है प्रोफेज और फिर अब यहां लिखिएगा इसके नीचे द प्रोफेज 1 पॉइंट वाइज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद रखने में बनेगा। प्रोफेज 1 is the longest. Prophase 1 is the longest phase. Prophase 1 is the longest phase in Prophase 1 is the longest phase in meiosis. से मियोसिस 1 नहीं, पूरे मियोसिस में सबसे लंबा, सबसे ज्यादा देर तक चलने वाला फेज प्रोफेज 1। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। अब आइए लेप्टोटीन। तो हम लोग प्रोफेज 1 में एंटर किए हैं, है ना। इसमें क्या होगा, हम लोग माइटोसिस में देखे कंडेंसेशन होता है, तो ये वाला एंड जो है यहां से बेंड करता है और इस पे जाके अटैच होता है, ये वाला भी ऐसे आके बेंड करेगा। ठीक है, फ्लावर पेटल शेप ले लिया उस तरीके से। अब एक चीज है कि हम अंतर किस कैसे करेंगे, ये वाला है कि ये वाला है। तो अपने समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक को रखते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी बीच में कोई शेडिंग नहीं करते, और एक में शेडिंग कर देते हैं। मान लेते हैं इसको शेडिंग कर दिया, ठीक है, इसको शेडिंग कर दिए। तो ये अनशेडेड और शेडेड ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अगर ब्लैक वाले के साथ होगा, ब्लू वाले के साथ भी तो होगा। इसमें भी शेडिंग कर दीजिए एक को। ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और यहां कहेंगे सेंट्रोसोम्स मूविंग यस टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और
ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अभी क्या किए हैं, गेटिंग हाईली कंडेंस्ड। कंडेंसेशन मतलब समझते हैं, गाढ़ा होना। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कंडेंस मिल्क, जो हम लोग चाय बनाते हैं उस समय बहुत सारे लोग चाय में दूध डाल के पीना पसंद करते हैं। तो दो तरीके से आप मिल्क ऐड कर सकते हैं, एक होता है पाउडर डाल दीजिए उसके बाद उसको मिक्स कर दीजिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा होता है कि लिक्विड मिल्क रहेगा, गाढ़ा रहेगा, उसको डाल के मिला दीजिए, वो आसानी से मिल जाता है। तो कंडेंस मिल्क मतलब हो गया गाढ़ा दूध। उसी तरह से कंडेंस्ड वर्ड यूज होता है किसके लिए, गाढ़ेपन के लिए। तो ये क्रोमोसोम पहले फैला हुआ था, नहीं दिख रहा था, बहुत पतला है, फाइन है ये। अब जब गाढ़ापन लाने लगा, एक जगह इकट्ठा होने लगा, तो थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। तो दिस इज हाउ दे आर बिहेविंग। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। और याद रखिए ये किस स्टेज में दिखाई दिया, इन द लेप्टोटीन। बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। ज़ाइगोटीन लिखने के पहले लेप्टोटीन में क्या क्या हो रहा है कुछ हिंट हम लोग ले लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, लिखिए द क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस्ड, द क्रोमोसोम्स बिकम कंडेंस्ड, पॉइंट नंबर 1। Chromosomes become condensed. Point number 2. Centrosomes start moving. Centrosomes start moving to opposite poles. To opposite poles. Nuclear membrane appears, nuclear membrane appears faded, FADED। फेड करना मतलब क्या होता है, धुंधला होना, है ना, हल्का हो जाना, ये धुंधला होने लगता है। The nuclear membrane appear faded, यानी अब गायब ही होना है, प्रोपेस खत्म होते होते तो इसे गायब हो ही जाना है, तो उसी तरफ ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके बारे में। अब आते हैं हम लोग ज़ाइगोटीन में। ज़ाइगोटीन में कैसा दिखाई पड़ेगा, सेंट्रोसोम एक दूसरे से और दूर जा चुके, अब इनका क्या होगा, बनाने नहीं लगिएगा, गौर से पहले देखिए।
ये आप अजीब चीज देख रहे हैं कि एक साइड का अगल बगल का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से उलझना, इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्सिंग। SYNAPSING से कहते हैं साइनेप्सिंग। और ये बने हुए इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में उलझते हैं, ठीक है। ये है SYNAPTO सिनेप्टो NYMAL सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यह है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ओवरलैप विथ ईच अदर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में उलझेंगे, ओवरलैप विथ ईच अदर, और the chromosomes are called in tetrad condition। नहीं लग रहा है कि इसके चार चार बाँ हैं, पहले तो दो ही बाँ था, चार हो गया, इसी को कहते हैं टेट्राड कंडीशन। उलझने के कारण चार चार बाँ वाला क्रोमोसोम पेयर बन गया, इसी को टेट्राड कहते हैं। तो सेम इज ट्रू फॉर इट एज वेल। अगर इसके लिए सही है तो इसके लिए भी यही है, ठीक है। ये है जाइगोटीन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कई बार पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और टेट्राड कॉम्प्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्स, इट इज जाइगोटीन, ठीक है। अब यहां तक पूरा कीजिए। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा एक दो सेंटेंस लिखिए। इन द जाइगोटीन स्टेज, कुछ जगह तो बनाना पड़ेगा। इन द जाइगोटीन स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, in the zygote stage the non-sister chromatids overlap with each other. The non-sister chromatids overlap with each other resulting into a tetrad condition, resulting into a tetrad condition, यहाँ लिखा हुआ है tetrad condition, resulting into a tetrad condition, full stop. This is a complex called synapse, or this is a complex called synapse or synaptonimal complex. आके जुड़ता है, साइनेप्सिंग है, जुड़ रहा है। दो तरह के साइनेप्सिंग होते हैं, एक न्यूरॉन, तीन तरह के, न्यूरॉन से आके साइनेप्स करे, न्यूरॉन ग्लैंड के साथ साइनेप्स करे, न्यूरॉन मस्कुलर सेल के साथ साइनेप्स करे। तीन तरह के साइनेप्स होते हैं। वो गैप बनाना रहता तब तो सबसे दूर ही रहता। दूर होना साइनेप्स नहीं है, जुड़ना साइनेप्स। नाउ इट इज पैकिटीन। बायोलॉजी में एक चीज देखिएगा, एक ही वर्ड, एक ही टर्म कई जगह यूज होते हैं, तो आपको मिलेगा।
अब यहां देखिए, इसमें क्या होगा, क्रोमेटिड्स जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स से आपस में एक्सचेंज करेंगे। अगर एक्सचेंज करेंगे तो ये जो आप शेडेड वाला देख रहे हैं, इस शेडेड वाले का कुछ हिस्सा अनशेडेड वाले में चला जाएगा। तो देखिए, अनशेडेड वाले में चला गया, अनशेडेड वाले में चला गया, और बाकी शेडेड वाला हिस्सा इसके साथ रह गया। ठीक है, अब देखिए अनशेडेड वाले का हिस्सा इसमें चला गया और बाकी इसका ऐसे रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं ये और ये दो फिंगर्स हैं, आपस में उलझे। अब इस फिंगर का ये हिस्सा इसमें चला आया, इस फिंगर का ये हिस्सा इसमें चला आया। इट इज समथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स दे आर एक्सचेंजिंग ऑलमोस्ट इक्वल पोर्शन बिटवीन ईच अदर, बट स्टिल दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर। फिर भी ये अभी भी ओवरलैप्ड स्टेट में, अभी खुले नहीं। ठीक है, तो ये एक के साथ हुआ तो दूसरे के साथ भी ऐसा ही होगा, और इसको ध्यान से बनाइए। अगर इसको हम लोग शेडेड वाला बनाए तो ये वाला क्रोमेटिड तो कोई चेंज नहीं लाएगा, इसका शेडेड वाला और इसका शेडेड वाला कुछ पोर्शन तो अपना रखेगा, बाकी किसको ट्रांसफर कर देगा, अनशेडेड वाले को। बाकी अनशेडेड वाले को, तो अनशेडेड वाला अपना हिस्सा शेडेड वाले पे ट्रांसफर किया, अनशेडेड वाला कहाँ गया, ये अनशेडेड वाला अपना हिस्सा इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ फ्रैगमेंट्स, टुकड़े, exchange of fragments between the non-sister chromatids, इसी को कहते हैं CO, यानी क्रॉसिंग ओवर। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और ये होता है क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन स्टेज में। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। डिस्क्रिप्शन लिखिए, पहला पॉइंट दीजिएगा पैकेटीन का, इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज there is an exchange of there is an exchange of there is an exchange of parts
of non-sister chromatids, parts of non-sister chromatids between each other at a particular point, एक खास पॉइंट पे क्रोमोसोम के हिस्से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, अदल बदल होता है. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल. क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल. कुछ भी चीज उठा हुआ रहता है, प्रोजेक्टेड रहता है, प्रोजेक्शन की तरह उसे नोड्यूल कर सकते हैं. क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट पे आइए. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, फुल स्टॉप. सेकेंड पॉइंट में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन appears more dissolved. The nuclear membrane appears more dissolved, और हल्का दिख रहा है और डिजॉल्व दिख रहा है. and the centrosomes almost approach the opposite ends. लगभग ऑपोजिट एंड में पहुंच ही चुके हैं. अप्रोच ऑलमोस्ट ऑपोजिट एंड्स. फुल स्टॉप के बाद अगला पॉइंट दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर करके डैश दीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. इसमें लिखिए, द क्रॉसिंग ओवर enables, ENABLES, the crossing over enables new type of combinations. The crossing over enables new type of combinations of genes, new types of combinations of genes in the chromosomes. New types of combinations of genes in the chromosomes. New types of combinations of genes in the chromosomes. Full stop. This is called recombination. This is called recombination. And is responsible for creation of variation, and is responsible for creation, creation, creation of variation, creation of variation after zygote formation, in the offsprings.
ऑफस्प्रिंग्स मतलब होता है न्यू जनरेशन। इसी को प्रोजेनी भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड है, इससे कई अलग तरीके से एक्सप्रेशन है। ऑफस्प्रिंग्स और न्यू जनरेशन और प्रोजेनी तीनों एक ही। ठीक है, कोई भी वर्ड भी यूज हो सकता है। ऑफस्प्रिंग्स, दिस इज द रीजन वाई, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, दिस इज द रीजन वाई, this is the reason why the kids are not exact copy, the kids are not exact copy of their parents. This is the reason why the kids are not exact copy of their parents. Full stop. ठीक है, अब हम लोग को जाना है किसमें, डिप्लोटीन। क्या हुआ, गर्मी लग रहा है कि भूख लग गया है? जैसे ही हम पिक्चर डायग्राम ड्रॉ करते हैं आप लोग गप करने लगते हैं, व्हाट इज दिस। इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसको देखेंगे तब ना पता चलेगा कि हम कैसे फ्लॉलेसली बनाएं। तो 4 बार रबर यूज कीजिएगा तो टाइम आपका ही जाएगा। व्हाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट। यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं उलझा हुआ है, ओवरलैपिंग है। इस स्टेज में ओवरलैपिंग सुलझता जरूर है, बट स्टिल दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। और किस जगह पे जुड़े रहेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखिए, यही से वो हिस्सा इससे कटकर इससे आया और इससे कटकर उधर गया। द सेम इज ट्रू फॉर ईयर ऑल्सो। देखिएगा, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसमें थोड़ा और आएगा। देख लीजिए, यहां तक इसके पास है और उसके बाद का हिस्सा इस पर चलाया। यहां तक इसका ट्रांसपेरेंट है, उसका ट्रांसपेरेंट हिस्सा इस पर चलाया, राइट।
तो ये हर एक चीज इसका इंपॉर्टेंट है और ये बताता है यहाँ कि ये अपने क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल पे जुड़ा हुआ है, जहां से ये ब्रेक अवे होके दूसरे पर गया था, तो दूसरे से ब्रेक अवे होकर इस पर भी ट्रांसफर हुआ और वहां पे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी भी ये टेट्राड कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या कायस्मा, ये क्या कहते हैं, सिनेप्स नहीं कहते, इसका नया नाम है कायस्मा। सो दिस इज कायस्मा फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कायस्मा एंड साइनेप्स। साइनेप्स में क्या होता है, उलझा हुआ रहता है, पर कायस्मा में उलझन सुलझ जाता है, बट दे आर जॉइंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहां हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं पॉइंट ऑफ सीओ यानी क्रॉसिंग ओवर। तो इसके लिए भी सही होगा ये पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। नॉन सिस्टर chromatids are joined together non-sister chromatids are joined together at the crossing over nodule and is now solve them from the overlapping condition is called chiasma formation. Condition is called chiasma formation. और ये है स्टेज डिप्लोटीन। पूरा कीजिए। इन द डिप्लोटीन स्टेज, बात नहीं, इन द डिप्लोटीन स्टेज, आज सब कुछ ज्यादा ही खुश है, पता नहीं क्या। अच्छा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहां लिखिए इन द डिप्लोटीन स्टेज the nuclear membrane almost diffuses. The nuclear membrane almost diffuses and centrosomes almost reach the opposite ends. Centrosomes almost reach the opposite ends. Full stop. पहला पॉइंट गया। सेकेंड पॉइंट पे आइए। The non-sister chromatids of the homologous chromosomes, the non-sister chromatids, ये दोनों non-sister chromatids of the homologous chromosomes, the non-sister chromatids of the homologous chromosomes leave out the LEAV छोड़ देते हैं, leave out the overlapping
the non-sister chromatids of homologous chromosomes leave out the overlapping but remain attached at a point which is their crossing over nodule। इसका मतलब है अपने उस जगह से जुड़े रहते हैं जहां से क्रॉसिंग ओवर उनका हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर नोड्यूल, बट रिमेन अटैच at a single point called crossing over nodule, full stop। अब आ जाएंगे हम लोग, हाँ, this is called chiasma formation, CHIAZMA, chiasma formation, अब है डायाकाइनेसिस। अच्छा, हम जैसे ही डायग्राम बनाएंगे वैसे ही अगर आप लोग बात कीजिएगा तो हम ये सोचे हैं कि आप लोग मेरे बदले डायग्राम बनाइए, हम देखेंगे, तब ठीक रहेगा। हमको इरिटेट मत कीजिए, समझा दे रहे पहले ही। एक बार, दो बार, तीन बार बहुत अच्छे से समझाएंगे, चौथे बार हम पनिश कर देंगे। एकदम बात नहीं करना है तो एकदम बात नहीं करना है। आप जैसे ही बात करने लगेंगे ये नुकसान आप ही को होगा, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा। जो चीज एक बार में समझ जाना चाहिए, यू विल इन्वेस्ट मोर टाइम, और आपके पास समय कम है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। हर पॉइंट ऑफ डायग्राम के पीछे कुछ लॉजिक है, ऐसे ही नहीं बना हुआ है। अगर इसको मिस कीजिएगा तो आपसे गलती हो जाएगा। ये है सेंट्रोमेयर एट ऑपोजिट एंड, ये हो गया एस्ट्रल रे, ये हो गया स्पिंडल फाइबर।
सॉरी सेंट्रोसोम एट ऑपोजिट एंड, ये स्पिंडल फाइबर हो गया, ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेट। दिस इज डायकाइनेसिस स्टेज। तो डायकाइनेसिस स्टेज आपके प्रोफेज का लास्ट स्टेज है और इसमें केवल क्रोमोसोम्स के, है ना, आपस के एंटेंगलमेंट को आप छोड़ दीजिए, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं उसको अगर छोड़ दीजिए, तो माइटोसिस में जिस तरीके से स्पिंडल फाइबर, है ना, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं, लगभग उसी तरीके से है। देख रहे हैं क्रोमोसोम्स जो है सेंट्रल प्लेट से दूर है, इक्वेटोरियल प्लेन से दूर है ना, और ये किससे अटैच हो चुके हैं, तो स्पिंडल फाइबर से। सेंट्रोसोम ये अपने आप को स्टेबलाइज किए हुए किसके मदद से, एस्ट्रल रेस के मदद से। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका, पूरी तरीके से गायब हो गया। रीजन क्या है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं गायब होगा तो ये स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोसोम का ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमोसोम रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर और सेंट्रोसोम ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है। तो दोनों के बीच में कांटेक्ट तभी बनेगा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा, डिसअपीयर होगा। तो इट इज नॉर्मल प्रोफेज नाउ विथ अ डिफरेंस कि अभी क्रोमोसोम्स पेयर में है, दिस क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, और एक साइड का स्पिंडल फाइबर एक साइड के काइनेटोकोर से जुड़ा है, दूसरे साइड का स्पिंडल फाइबर दूसरे क्रोमोसोम के यानी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऑपोजिट साइड के काइनेटोकोर से जुड़ा है। दिस इज नॉट द केस इन नॉर्मल माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक ही सेंट्रोमेयर के ऑपोजिट साइड के काइनेटोकोर से ऑपोजिट साइड के स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो यहाँ वन काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर वाला हिसाब है, वहां टू स्पिंडल फाइबर्स पर सेंट्रोमेयर। कई बार डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोफेज ऑफ और एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस 1। दिस इज हाउ वी विल डू द डिस्टिंक्शन। समझ में आया, पूरा कीजिए। In diplotin stage, sorry, in diakinesis stage, the nuclear membrane disappears. In diakinesis stage, the nuclear membrane disappears. Second point, the chromosomes are still in tetrad condition and so the homologous chromosomes are joined together. Full stop, इसी में लिखिएगा, the point of junction JUNCTION, the point of junction, जुड़ने का जगह, the point of junction shifts towards the terminal position। ये देख रहे हैं एकदम आखिर वाले हिस्से में जाके जुड़ा हुआ है, इन्हीं के रेप्लिकेशन नोड्यूल पे और शिफ्ट कर गया, एकदम टर्मिनल पोजीशन पे चला गया। The point of junction
shifts towards the point of junction shifts towards terminal position. The point of junction shifts towards the terminal position between the non-sister chromatids, between the non-sister chromatids, full stop. अगले पॉइंट में the spindle fibers come and join with the homologous chromosomes. The spindle fibers come and join with the homologous chromosomes from opposite ends one for each manner full stop. इसके कहने का मतलब है ऑपोजिट एंड से स्पिंडल फाइबर आएंगे और इस होमोलोगस पेयर में एक वाले मेंबर से एक, दूसरे वाले मेंबर से दूसरा स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा. वन फॉर ईच मैनर, एक पर एक. ठीक है. फिर अगला लिखिए द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स. The homologous chromosome pairs are still away from the middle line of the cell. Are still away from the middle line of the cell. Middle line of the cell. Full stop. This is the end of prophase 1. This is the end of prophase 1 यानी प्रोफेज फर्स्ट. अब अगला स्टेज क्या हो जाएगा? मेटाफेज फर्स्ट. और अंदाजा लग ही रहा है ये इस तरफ खींचा जाएगा. नेचुरली क्या होगा? ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और सेंटर में. दैट इज इट, दैट विल हैपन. ठीक है. तो